दिल्ली 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 दिल्ली। दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की दमदार एंट्री। जी हाँ, दिल्ली की इन सीटों पर कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव, जीत की भी कर रहे हैं दावेदारी। ध्यान से देखिएगा आखिर किन किन सीटों पर कांग्रेस पार्टी अब की बार मजबूत है, किन सीटों पर वे प्रभाव डाल रहे हैं, सियासी समीकरण बिगाड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपसे आग्रह है कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी को कितनी सीट आएगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाएंगे, जो आगे चलकर एग्जिट पोल का रूप दान करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। एक बात तय है कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को दिखा दिया है कि वे डिफेंस खेलने के लिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में नहीं उतरे हैं, बल्कि आक्रामकता के साथ वे चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि नई दिल्ली और कालकाजी जैसी वीआईपी सीट पर कांग्रेस ने अपने दमदार नेता उतारे हैं। नई दिल्ली सीट से जहां केजरीवाल व प्रवेश वर्मा के खिलाफ कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है, वहीं कालकाजी से मुख्यमंत्री आतिशी व रमेश भिखुड़ी के खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा को मद में उतारा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली का ये चुनाव बड़े दिमागी तौर पर लड़ती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित सरकार के समय जितने भी लाभार्थी थे उनके साथ डायरेक्ट लिंक साधे जा रहे हैं, ताकि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में उनका वोट करवाया जाए। लाभार्थी जो उस कांग्रेस सरकार में थे उनसे डायरेक्ट बात की जा रही है। और कांग्रेस पार्टी जो अपना पुराना वोट बैंक होता था, दलित व मुस्लिम, यानी दलित 17% और मुस्लिम जो 15% दिल्ली में है, उन वोटों से सीधा संपर्क साधा जा रहा है। अगर इन वोटों से सेंधमारी कांग्रेस पार्टी ने कर ली तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बड़ा करिश्मा करने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी भले ही कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम मानती हो, लेकिन ये आम आदमी पार्टी की बड़ी चाल है, क्योंकि कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता करके जो कांग्रेस का वोट बैंक है, जो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक, जो कांग्रेस को डाइवर्ट होने का खतरा है, वो डाइवर्ट नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस रणनीति के साथ तहत आगे बढ़ रही है, जिससे आम आदमी पार्टी भी सत्ते में है और भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की तरफ नज़र गाड़े बैठी है। आपको ये भी बता दें कि हाल फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली दिल्ली चुनाव को लेकर घोषणा की। महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 2500 रुपये प्रत्येक महिला को दी जाएगी। लेकिन इसके पीछे महिलाओं के वोट बैंक पर भी फोकस करना है, क्योंकि शीला दीक्षित लंबे समय तक दिल्ली में सत्ता प्राप्त की हुई थी, मुख्यमंत्री बनी हुई थी, और उनके बेटे संदीप दीक्षित को आगे किया जा रहा है, क्योंकि शीला दीक्षित का अच्छा खासा प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में आज भी है। पर कांग्रेस का प्रभाव दिख रहा है उन्हें बादली विधानसभा सीट, बवाना विधानसभा सीट, नांगलोई जाट विधानसभा सीट, दिल्ली कैंट विधानसभा सीट, जंगपुरा विधानसभा सीट, गांधीनगर विधानसभा सीट, सीलमपुर विधानसभा सीट, सुल्तानपुर विधानसभा सीट, सदर बाजार विधानसभा सीट, हरिनगर विधानसभा सीट, ओखला विधानसभा सीट, मटिया महल विधानसभा सीट, बल्ली इमरान विधानसभा सीट, मुस्तफाबाद विधानसभा सीट और कालकाजी और नई दिल्ली विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस इतना कमज़ोर नहीं है। कहीं ना कहीं कालकाजी और नई दिल्ली विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए आफत कांग्रेस प्रत्याशी ही बनने वाले हैं। कुछ अन्य सीटें ऐसी भी हैं जहां पर जीत हार का फासला कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि किसकी जीत हो, यानी अच्छा खासा वोट बैंक खींच रही है, जिससे भाजपा और आम आदमी पार्टी की नज़र कांग्रेस पर टिकी हुई है। वे सीट हैं आदर्श नगर, शालीमार बाग, बिजवासन, कस्तूरबा नगर, छतरपुर, बदरपुर, पटपड़गंज, लक्ष्मी नगर और कृष्णा नगर है। यानी टोटल ये 25 सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी यहाँ के समीकरण में बड़ा उथल पुथल मचाया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को अंदर खाने कमज़ोर नहीं मान रही है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि 0 सीटें
2020 में मिली थी, लेकिन अब की बार पाने के लिए सब कुछ है। बताया जा रहा है कि अब की बार के चुनाव परिणाम में कांग्रेस पार्टी बड़ा धमाका कर सकती है। चुनाव विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस पार्टी अब की बार 2020 के मुकाबले कमजोर नहीं है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि दिल्ली में अब की बार किसकी बनेगी सरकार? किस पार्टी को कितनी सीट आ सकती है? कमेंट्स जरूर करिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।